हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है छोटे में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन और एल सल्वाडोर मतलब एल सल्वाडोर से ये अपडेट है। तो फ्रेंड्स एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने री इलेक्शन को लेकर डिक्लेरेशन किया है। इसके ऊपर में कुछ घोषणा किया है जिसको लेकर जो लोग हैं वो ज़्यादा खुश देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब फटाफट से नीचे आएंगे। तो फ्रेंड्स अब नीचे आते हैं और यहाँ पे देखो जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई है उस पर एक नज़र डालेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एडॉप्शन जो हुआ है बिटकॉइन का उसको लगभग बीते 1 साल हो चुके हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 1 साल हो गया है आपको एल सल्वाडोर में बिटकॉइन के एडॉप्शन हुए। और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के 41 साल के जो प्रेसिडेंट है मतलब कि जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है उनके बारे में बोला जा रहा है नाइब बुकेली। उन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर किया, हाल ही में उन्होंने डिक्लेयर किया है अपने इरादा को लेकर कि वो क्या करेंगे। तो अगला जो 5 साल का टर्म होने वाला है उसको अगेन से वो सर्व करेंगे। इस तरह से उन्होंने खुलासा किया, अनाउंसमेंट किया है। इनकी जो अनाउंसमेंट जो हुई है इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा। उनका कहना है कि सम हु हैव बीन क्विक टू रिमाइंड बुकेली दैट एल सल्वाडोर्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रेसिडेंट्स फ्रॉम सर्विंग कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है लोगों के द्वारा कि कोई हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट को ये बात याद दिलाए कि हमारे संविधान में जो नियम है वो ये कहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट लगातार एक टर्म में अगर 5 साल का आपने प्रेसिडेंसी अपना कर लिया है तो अगले बार फिर आप री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, आपको गैप लेना होगा, लगातार आप नहीं कर सकते हो। इस तरह से वहाँ पे रूल है कॉन्स्टिट्यूशंस में जिसका कि इनको याद दिलाया जाए। इस तरह से लोगों ने इन पे आपत्तिजनक टिप्पणी की है क्योंकि यहाँ कर जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लिखा है कि आप लगातार नहीं बन सकते तो इन्होंने ऐसा बात बोला तो कोई भी इनका विरोध करेगा ही। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो जो यूरो कॉइन पे है उसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ में? तो मास्टर कार्ड के साथ में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ें तो यहाँ पर देखो ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। आगे तो यूरो कॉइन और मतलब मास्टर कार्ड का पार्टनरशिप हुआ है और यहाँ पे लॉन्चिंग होगी किस चीज़ की? तो पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो कार्ड होगा स्पेन के अंदर में उसकी लॉन्चिंग के ऊपर में ये अपडेट है। तो फटाफट से हम नीचे आएंगे तो अब बात करेंगे यहाँ पर देखो यूरो कॉइन पे जो कि एक स्पेनिश क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और आपको मास्टर कार्ड के बारे में पता ही है। तो इन्होंने यहाँ पे एक डील जो है ऑफ़र का वो यहाँ पर क्लोज किया है किसके साथ में? तो जो आपको मास्टर कार्ड जो डेबिट कार्ड वाले बिजनेस होते हैं इनको उनके साथ में। और इनका कहना है कि ये पहला जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड डेबिट कार्ड होगी स्पेन के अंदर में उसको ये लॉन्च करेंगे। अब ये कार्ड जो है which is already available for customers of EuroCoin Pay will allow users to acquire products in more than 90 million establishments in the European Union and around the world। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी EuroCoin Pay के कस्टमर्स होंगे उनको ये कार्ड जो होगी वो अलाउ करेगी कि वो 90 मिलियन से भी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट जो यूरोपियन यूनियन में है और वर्ल्ड के अलग अलग कोने में वैश्विक स्तर पर उस प्रोडक्ट्स को वो इन कार्ड के तहत एक्वायर कर सकेंगे। ये सुविधा उनको मुहैया करा दिया जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब ये जो अपडेट है आपको यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस वाली अपडेट है। तो ज़रा टाइम नहीं लगाते हुए सीधे नीचे आएंगे और देखेंगे दोनों के ही ग्राफ को। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से मार्केट जो है आपको कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रही है और फिलहाल किस लेवल पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको BTC और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसकी प्राइस जो है लगभग आप बोल सकते हो 19 से 18,000 डॉलर के रेंज में आपको देखने को मिल रही है। और नीचे अगर आएंगे तो सेम इथेरियम की भी उसी तरह से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इथेरियम को आप फ्रेंड्स देख सकते हो इस जोन में भी बरकरार है अपने प्राइस को लेकर। तो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पर जो नस्दाक लिस्टेड आपको बिटकॉइन माइनर टेरा वुल्फ है उसने यहाँ पर रिवील किया है कि जो फंड्स है लेक मरीनर साइट वहाँ पर आपको 12,000 माइनर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। तो फटाफट से नीचे आएंगे तो ये माइनिंग रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको फिर से टेक्निकल टर्म के साथ में कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपको पब्लिसिटी लिस्टिंग माइनिंग ऑपरेशन टेरावुल्फ अनाउंसमेंट जो इन्होंने किया कि इनकी जो फर्म लेक मरीनर है जो माइनिंग डाटा सेंटर है उन्होंने क्या किया तो अभी रन कर रहे थे 30 मेगावाट कैपेसिटी के साथ में। और उसके 11 दिन बाद जो कंपनी ने रिवील किया है कि इनकी जो ऑपरेशन है वो 12,000 माइनर के साथ में न्यूयॉर्क में फैसिलिटी के साथ मतलब वो ऑपरेशन वो जारी है, चल रही है। तो बस ये माइनिंग वाली है तो इसे छोड़ते हैं यहीं तक और निकलते हैं अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये बिगेस्ट मूवर वाली न्यूज़ है। यहाँ पर ऐप का नाम आ रहा है, एक्सएलएम का नाम आ रहा है, जो कि क्या किए हैं, तो अपने 1 मंथ की अगर बात करें तो 1 मंथ के परफॉर्मेंस में ये अपने हाई लेवल पर पहुँचे हैं। तो फटाफट से नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ऐप कॉइन को सबसे पहले देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो लगभग बीते 1 मंथ की बात करें तो इस वाले लेवल पर आए, जो कि 1 मंथ का सबसे हाई है। और उसके बाद से अब नीचे थोड़ा सा आते हैं तो स्टेलर, जिसको कि एक्सएलएम भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ये भी अपने 1 मंथ के हाई पे लगभग पहुँचा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो आपको माइक्रो स्ट्रेटजी का नाम देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जो पुराने यूजर्स हैं या फिर जो क्रिप्टो में बहुत टाइम से हैं, उनको माइक्रो स्ट्रेटजी और ये जो शख्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनको अच्छे से आप भली भांति पहचानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो 301 बिटकॉइन को फिर से बाई किया है। पब्लिक कंपनी जो है इनकी अब होल्ड करती है टोटल 1,30,000 BTC। मतलब ये जो माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी है, इनकी पोर्टफोलियो की बात करें तो 1,30,000 BTC इन्होंने होल्ड कर रखा है, इसको ऐड करते हुए। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स को देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जो इनके चेयरमैन हैं माइकल सेलर, इनकी अगर बात माने तो इनकी जो कंपनी है हाल ही में 301 बिटकॉइन को बात करें कीमत की तो $6 मिलियन में परचेज किया है। एवरेज प्राइस अगर हम लोग पकड़ लें तो $19,851 पर कॉइन के अकॉर्डिंग इन्होंने बाई किया है। और अब इन्होंने डिटेल किया है कि इनकी जो फर्म की बैलेंस शीट है, मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट है, पोर्टफोलियो है, उसमें अब 1,30,000 बिटकॉइन जो है वो अब आ चुके हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिटकॉइन हेल्ड बाई अ पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस टुडे। अब यहाँ पे बोलना है इनका कि ये जो इनकी कंपनी है, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन को हेल्ड करने वाली पब्लिक लिस्टेड बिजनेस कंपनी एक तरह से है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे। ये थोड़ी सी न्यूज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पॉजिटिविटी आता है कि चलो भाई, इतनी बड़ी कंपनी इतना अमाउंट, मतलब 1,30,000 BTC को अकेले परचेज करके रखी है। इसका मतलब आपको पता है कि देर है अंधेर है, मतलब सॉरी अंधेर है लेकिन समय होते हुए देरी भी है, लेकिन एक दिन सब कुछ सही होगा। मतलब मार्केट फिर से आपको ठीक होते हुए देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करी जाए तो अब यही सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई है, तो छोड़ो, इसको उतना डिटेल में भी नहीं देखेंगे। चार्ट वगैरह कुछ देखने को मिल जाएगा तो उसे हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो नीचे मैं स्क्रॉल करके आता हूँ, बट यहाँ पर चार्ट वगैरह कुछ देखने को नहीं मिला। तो चलो अब निकलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, जो यूक्रेन है वो क्या करेगा, तो रिवाइज करेगा जो वर्चुअल एसेट्स लॉ है, जो वर्चुअल एसेट्स के कानून है, उसको रिवाइज करेगा। किसके साथ में, तो EU क्रिप्टो रूल्स के साथ में। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, डिटेल्स एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, वर्क इज अंडर वे इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर में जो कार्य है वो अभी जारी है। टू अपडेट द लीगल एक्ट दैट अप्लाइज टू क्रिप्टो करेंसीज। तो फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर आपको जो लीगल अपडेट है, मतलब जो अपडेट है आपको लीगल एक्ट को लेकर, ताकि क्रिप्टो करेंसी पे वो अच्छे से अप्लाई हो सके, जो भी इनको बदलाव वगैरह करने हैं उसके ऊपर में यहाँ पर काम जो है वो जारी है। तो अब यहाँ पर देखो, ऑर्डर टू अलाइन द नेशंस लेजिस्लेशन विद यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। तो जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, जिसको कि ऊपर में EU करके यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था, उसी के साथ जो लेजिस्लेशन है उसको ये अलाइन करते हुए, मतलब उसको साथ पैरेलल में वर्क करते हुए, कुछ उसी से मिलता जुलता जो है ये भी अपना बदलाव करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो सेवरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर प्रिपेयरिंग चेंजेस टू द बिल, कि एक नहीं दो नहीं कई सारे ऐसे गवर्नमेंट है, सरकार है, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या क्या जो हमारे बिल हैं वर्चुअल एसेट्स के रिगार्डिंग में, उसमें हमें बदलाव लाने चाहिए। विच वाज साइंड इनटू लॉ अर्लियर दिस ईयर, जो कि शुरुआती इस साल में साइन किया गया था, और उस पर अब काम फिर से ये चालू है कि थोड़ी बहुत जो बदलाव करनी है वो कैसे, तो वही आपको ईस्टर्न यूनियन को थोड़ा सा फोकस करते हुए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, जो US ट्रेजरी है वो मांग करता है, वो चाहता है कि जो पब्लिक कमेंट्स है वो हो आपको क्रिप्टो रिलेटेड, जो आपको इलिसिट फाइनेंस और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब कि जिस तरह से आपको पता है क्रिप्टो में बहुत तरह के रिस्क भी हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, फाइनेंस मतलब जो टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग वगैरह जो करते हैं वो, मतलब इस तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स उसी को लेकर जो US ट्रेजरी है उन्होंने बोला था कि वो चाहते हैं कि जो पब्लिक है वो कमेंट करें इन सभी मुद्दों पे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपने राय, अपने विचार, अपने ओपिनियन को उनको मतलब इन तक पहुंचाए, इस सारे इशूज पे कुछ अपनी बातचीत, अपने फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर करें। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स ये अपडेट है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो, US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी इज सीकिंग। अब यहाँ पे फिर से वही कहना है कि वो चाहता है, मांग करता है कि जो पब्लिक इनपुट है वो हमें मिले। किस पे, तो डिजिटल एसेट रिलेटेड जो फाइनेंस से लेकर जो खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी का जो रिस्क है, उसके ऊपर में जो लोगों के प्रतिक्रिया है वो जानना चाहता है। अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पे वार्न किया
द ग्रोइंग यूज ऑफ डिजिटल एसेट्स इन फाइनेंशियल एक्टिविटी हाइटेंस रिस्क ऑफ क्राइम्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने वार्न करते हुए, चेतावनी देते हुए बोला कि जो डिजिटल एसेट्स के फाइनेंशियल गतिविधियाँ में जो इनकी उपयोग जो बढ़ते जा रही हैं दिन पर दिन, उससे जो पैदा होने वाले जो रिस्क हैं, क्राइम जो है, मतलब जो क्राइम के जो रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट हैं, और उसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग है, और यहाँ पे फ्रॉड है जैसे कि स्कैम वगैरह जो होते हैं, और थेफ्ट स्कीम है। थेफ्ट स्कीम का मतलब आप समझ लो कुछ इस तरह का गलत स्कीम कोई आपके पास या किसी के पास लेकर जाता है और उसको फिर वो चूना लगाता है, मतलब एक तरह से गलत स्कीम के तहत किसी को ठग देना। अब यहाँ पे करप्शन है। तो इस तरह के कई सारे, एक नहीं लगभग 4 से 5 टर्म जो है इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किए हैं कि ये सभी क्या है, तो नेशनल एक तरह से सिक्योरिटी के लिए रिस्क है जिसके ऊपर ये पब्लिक ओपिनियन चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करें यहाँ पे, तो देखो जो बाइनेंस है वो क्या बोला, तो उसने बोला कि ओपन 2 ऑफिसेज इन ब्राज़ील, कि ब्राज़ील के अंदर में वो 2 ऑफिसेज जो है उसको वो खोलने वाला है। कंपनी ने ये चीज़ को हिंट किया, कहाँ पर हिंट किया, तो जो डेबिट कार्ड लॉन्च के बारे में जो बात अपडेट वगैरह जो निकल कर आई, उसी के साथ साथ इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी हिंट किया। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। तो बाइनेंस के बारे में पहले तो देखो, ये सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। अगर वॉल्यूम की बात करें, जो ट्रेड वॉल्यूम होती है उसके हिसाब से, इन्होंने अनाउंस किया कि ये ब्राज़ील के अंदर में अपने जो एक्सपेंशन के प्लान है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करते हुए, अनाउंसमेंट करते हुए कुछ बातें जो है कही है। जैसे कि इन्होंने बोला कि ये 2 नए ऑफिसेज जो है वो ब्राज़ील के अंदर में इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पर ये लगभग 150 एम्प्लॉय को हायर करेंगे, मतलब 150 लोगों को रोज़गार मिलेगा, 150 लोगों को इनके द्वारा जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। Who will be able to choose if they want to work in office or remotely। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो भी शख्स या जो भी लोग वो जो चाहेंगे हमारे साथ काम करना, हम उसे चूज करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, या तो वो ऑफिस में काम कर सकते हैं या रिमोटली, मतलब आउटडोर वगैरह इधर उधर करके काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हिंट करते हुए बोला कि कंपनी ने ये बात बोली कि ठीक है, ब्राज़ील के अंदर में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन प्लान में ही इन्होंने बोला कि 2 ऑफिसेज हम लोग लॉन्च करेंगे जहाँ पे 150 लोगों को जॉब मुहैया कराएंगे। मतलब ऑफिस जब 2 खुलेगा तो जॉब ऑब्वियस है, लोगों को तो वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये हिंट किया कि चलो डेबिट कार्ड जो फ्यूचर में होगी वो भी लॉन्च होगी। तो इन्होंने एक ये भी हिंट किया, अभी प्रेजेंट टाइम की प्लानिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया और साथ में कुछ फ्यूचर के बारे में हिंट किया कि डेबिट कार्ड भी फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, तो लॉन्च करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लगभग जो भी अभी मेजर अपडेट्स थे मैंने कवर कर दिए, और बोल कर गला सूख गया है। तो फटाफट से बस एक लाइक करो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलते रहती है। नहीं तो अभी मार्केट का जिस तरह से सिचुएशन है आप समझ रहे हो, तो उसके बावजूद भी मैं वीडियो मतलब लगातार बना रहा हूँ। बीच में कुछ दिक्कतें आई थी मेरे पास पर्सनली, जिस कारण से मैं वीडियो उतने टाइम पर अपडेट नहीं कर पाता था, या फिर पूरे न्यूज़ को मैं कवर नहीं कर पाता था। बट अब फिर से सभी चीज़ें ठीक हो चुकी है, मैं फिर से अब कंटिन्यूटी बरकरार कर रहा हूँ आप सभी के लिए, रेगुलर वीडियोस लाना शुरू कर दिया है। तो बस आप एक ही चीज़ किया करो, अगर चैनल पे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और मेरे न्यूज़ देखना पसंद करते हो, मेरे वीडियोज़ का वेट करते हो, तो लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि आप मुझे पहले से जानते हो। और जो नए लोग हैं, अगर उन्हें न्यूज़ चाहिए क्रिप्टो से रिलेटेड, तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।